Hello, student of class 6, everyone. Today in English literature, I am going to explain page number, your topic number 18, The Rum Tum Tugger is a poem. This poem is very interesting. I have already explained दिस पेज, इस पेज को मैंने एक्सप्लेन किया इन माय प्रीवियस वीडियो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रम टम टगर है वो बहुत ही क्यूरियस कैट है, बहुत ही जिज्ञासु कैट है और उसकी वो जो है वही करती है या वही करता है जो उसका मन करता है। आप अगर उसको ऑफ़र करते हैं फिजन तो वो लाइक करता है ग्राउज। यदि आप उसे एक बड़े से घर में रखते हैं तो वो एक छोटा सा फ्लैट प्रेफर करता है, और यदि आप उसको खुश करने के लिए छोटे से फ्लैट में रखते हैं दैट टाइम ही वुड लाइक अ बिग हाउस। तो कहते कि हाँ, जो रम टम टगर है वो बहुत ही क्यूरियस है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो आता है वो यही करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो रम टम टगर है वो क्या चाहता है। जब आप उसे घर के अंदर रखते हैं तो वो घर के बाहर जाना चाहता है, और जब आप उसे घर के अंदर रखते हैं तो वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन जब आप उसे बाहर कर देते हैं तब वो घर के अंदर आता है। और हमेशा क्या होता है कि हर दरवाजे के एवरी जो डोर होता है उसके हमेशा अपोजिट साइड में ही रहता है। तो यहाँ पर जो पोयम है वो अभी तक इस पेज पर हम लोगों ने यही पढ़ा। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। ऑन दिस पेज देयर आर 7 difficult words. First difficult word is disobliging. Disobliging means होता है unwilling to do favor, means कोई भी ऐसा काम जो हम किसी के मन से ना करें, ठीक है, किसी के मतलब किसी के फेवर में आकर के ना करें, वो वाला वर्क। आर्टफुल, कनिंग, मक्कार। स्पाउट मीन्स होता है टू स्पीक इन अ टायरसम वे, कुछ भी कहना थके हुए अंदाज में। जैसे होता है जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमारी जो वॉइस होती है, आवाज़ होती है, उससे भी पता चलता है कि वी आर टायर्ड। नेक्स्ट स्नीयर स्कॉर्न होता है। स्कॉर्न मीन्स होता है मुंह बनाना या गुस्से में आंखें तरेरना। कडल मीन्स होता है एन अफेक्शनेट एम्ब्रेस, जब किसी को बहुत ज़्यादा हम लाइक करते हैं, जैसे कि एक चाइल्ड है वो अपनी मदर को बहुत लाइक करता है, तो वो क्या करता है जब कभी मदर को देखता है तो वो क्या करता है अपनी मदर्स को गले लगा लेता है, या माँ जो है अपने बच्चे को गले लगा लेती है। तो ये जो वर्ड है कडल, ये उसी के लिए है। लाडर मीन्स होता है अ रूम ऑफ कपबोर्ड यूज टू स्टोर, जैसे कह सकते हैं कि किसी भी रूम में जो बड़े बड़े ऊपर की साइड में जो स्टोर सामान को रखने के लिए रखा जाता है, स्टोर बना दिया जाता है बड़े बड़े, उसे जो है हम लोग लाडर कहते हैं। मडल मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, जब हम कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हैं, हाँ या ना की सिचुएशन में। तो यहाँ पर 7 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हम क्लियर कर दें आप लोग को कि ये जो पोएम है वो है तो कैट के बारे में, लेकिन इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं T.S. एलियट, वो जो होते हैं वो कंपेयर कर रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग से, एक मनुष्य से कंपेयर कर रहे हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि हु आर, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में है कि पीपल हु आर नेवर कंटेंट आर सेल्फिश एंड ऑलवेज वॉन्ट देयर वे। मीन्स होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो कभी किसी दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, बहुत ही सेल्फिश होते हैं और हमेशा वो अपना ही एक रास्ता अलग से बनाते हैं। मतलब कि जो यहाँ रास्ता अपना अलग से बनाते हैं, मतलब कि जो उनको अच्छा लगता है, भले ही उनके उस रास्ते से किसी दूसरे को नुकसान होता हो, उनके कार्य से दूसरों को नुकसान होता, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस कैट पोएम के द्वारा वो एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके कुछ लोगों के नेचर को वो बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलिए आज ये वाला जो है हम लोग इस पेज को क्लियर करते हैं। द रम टम टगर इज़ अ क्यूरियस बीस्ट। बीस्ट मीन्स होता है प्रजाति। जो रम टम टगर है वो बहुत ही एक क्यूरियस प्रजाति का बिल्ली है। हिज डिसओबलाइजिंग वे आर अ मैटर ऑफ अ हैबिट, मीन्स उसकी हैबिट है डिसओबलाइजिंग,
मीन्स उसकी आदत बन गई है कि जो उसको कहा जाता है जस्ट उसका वो अपोजिट करती है, किसी की बातों को नहीं मानती है, किसी की आज्ञा को वो नहीं मानता है। ठीक है। इफ़ यू ऑफर हिम फिश देन ही ऑलवेज वॉन्ट्स अ फीस्ट। FEAST, फीस्ट। फीस्ट मीन्स होता है दावत। यदि आप उसको एक फिश देते हैं, यदि आप उसे ऑफर करते हैं कि चलो आज तुमको हम फिश देते हैं खाने में, दैन ही ऑलवेज वॉन्ट्स अ फीस्ट, तब वो एक दावत, भरपूर दावत, मतलब कि वो सिर्फ एक फिश से काम उसको नहीं चलेगा, उसको तरह तरह के व्यंजन डिशेस चाहिए। When there isn't any fish then he won't eat rabbit। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब उसको खाने में फिश नहीं दी जाएगी तो वो जो है रैबिट को भी नहीं खाएगी। मतलब जब आप उसे फिश ऑफर कर रहे हैं तो वो पूरी दावत चाहता है, उसको लगता है कि नहीं उसके खाने में सब कुछ होना चाहिए। और जब कभी अगर आप उसे फिश ना दें तो वो जो है रैबिट को भी नहीं खाएगा, तब उसको उस समय फिश चाहिए। इफ़ यू ऑफर हिम क्रीम देन ही स्निफ एंड स्नियर। यदि आप उसे क्रीम मीन्स मलाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिल्ली को मलाई बहुत पसंद है। यदि आप उसे ऑफर करते हैं कि चलो आज तुम क्रीम खा लो, क्रीम देते हो, तब क्या करती है वो, ही स्निप्स, वो उसको सूंघता है, और स्नियर और आंखें तरीरता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि ये उसको पसंद नहीं है। फॉर ही ओनली लाइक्स वॉट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ। मीन्स वो वही पसंद करता है जो उसको पसंद आता है, आपकी इच्छा से वो चीज़ें नहीं करता। क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देखो। द रम टम टगर इज अ क्यूरियस कैट, रम टम टगर इज अ क्यूरियस बीस्ट, his disobliging we are a matter of habit. If you offer him fish then he always wants a beast. If you offer him fish then he always wants a feast. When there isn't any fish then he won't eat rabbit. If you offer him cream then he sniffs and sneers, for he only likes what he finds for himself। मतलब फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो रम टम टगर है वो एक बहुत ही क्यूरियस बीस्ट है। बीस्ट मीन्स होता है प्रजाति, एक अलग ही किस्म की है। यदि वो जो है हमेशा उसकी हैबिट है, उसका आदत है अलग से रास्ता बनाना, अलग से चीज़ों को करना, जो उसको कहा जाता है वो जस्ट उसका अपोजिट करता है, कभी किसी की आज्ञा को वो नहीं मानता है। यदि आप उसे फिश देते हैं खाने के लिए तब वह एक पूरी भरपूर दावत चाहता है, और जब आप उसे खाने में फिश नहीं देते हैं तब वो क्या चाहता है, तब वो रैबिट भी नहीं खाना पसंद करेगा। और यदि आप उसकी मनपसंद चीज़ उसको क्रीम दें खाने के लिए, इफ़ यू ऑफर हिम क्रीम, यदि आप उसे क्रीम ऑफर करते हैं तो वो क्या करता है, तब वो स्निफ मीन्स सूंघना, वो उसको सिर्फ सूंघता है और उसके बाद गुस्से से आपको आंखें तरीर कर देखता है, जैसे कि उसकी मनपसंद चीज़ नहीं है, उसे कुछ और चाहिए और आपने उसे क्रीम दे दिया। फॉर ही ओनली लाइक्स वॉट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ। और वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पसंद करता है जो उसको पसंद आती है। वो अपने मन से चीज़ों को चूज़ करता है, वो आपके हिसाब से चीज़ों को चूज़ नहीं करता है। यही हम लोगों ने इस फर्स्ट स्टैंजा में देखा। आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। आज टुडे यू विल राइट दिस पोएम इन योर कॉपी, इंग्लिश कॉपी में इस पूरी पोएम को लिखेंगे एंड ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट। टुमारो आई विल कंप्लीटली एक्सप्लेन दिस पोएम।